आज का ब्रह्मांड संदेश आपके जीवन में अनगिनत संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए आया है। यदि आप इस संदेश को इस समय पढ़ रहे हैं तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि ब्रह्मांड ने स्वयं आपको चुना है। यह कोई संयोग नहीं है, यह आपके जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों का पहला संकेत है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप यह समझें कि आपके भीतर असीमित संभावनाओं का भंडार है। आपके सपने, आपकी इच्छाएं और आपके लक्ष्य सब आपके भीतर पहले से ही मौजूद हैं। बस आवश्यकता है कि आप अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानें और इसे सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करें। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। जीवन में हर दिन एक नई सुबह लेकर आता है और आज की सुबह आपके लिए विशेष है। आपने अब तक जो भी मेहनत की है, जो भी संघर्ष किए हैं, उनके परिणाम स्वरूप अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली हैं। ब्रह्मांड आपको यह बताना चाहता है कि जो कुछ भी आपने अब तक खोया है वह वापस आपके पास आने वाला है। जो सपने आपके दिल में लंबे समय से थे वे अब साकार होने जा रहे हैं। आपके मस्तिष्क की शक्ति अद्भुत है। आप जब अपनी ऊर्जा को एक निश्चित दिशा में केंद्रित करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। आज का यह संदेश आपको यही सिखाने के लिए है कि आप अपनी ऊर्जा को कैसे उपयोग कर सकते हैं। अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा उस दिशा में प्रवाहित होती है और ब्रह्मांड आपके लिए उन सभी चीजों को आकर्षित करता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके जीवन में आने वाला यह समय अनगिनत संभावनाओं का समय है। यह समय है जब आप अपनी पुरानी बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। जो भी आपके रास्ते में अड़चनें थीं, वे अब दूर हो रही हैं। आपके लिए नए द्वार खुल रहे हैं। यह समय आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया है। आपको बस अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखना है और अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप यह समझें कि हर चुनौती आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। हर कठिनाई एक अवसर है जिससे आप और मजबूत बनते हैं। यह समय है जब आप अपनी पुरानी गलतियों को माफ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आपने अब तक जो भी संघर्ष किए हैं वे सब आपके विकास के लिए थे। यह समय है जब आप अपने दिल की गहराइयों से उन सभी अनुभवों के लिए कृतज्ञता प्रकट करें और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करें। आपके जीवन में शुभ समय आ रहा है। वह समय जब आपकी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। जो भी सपने आपने संजोए थे वे अब वास्तविकता का रूप लेने वाले हैं। यह समय है जब आप अपने अंदर के विश्वास को मजबूत करें और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। ब्रह्मांड आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि आप हर वह चीज हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कल्पना की है। आज का यह संदेश आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का आह्वान कर रहा है। आपके भीतर वह अद्भुत ऊर्जा है जो आपको हर कठिनाई से पार ले जा सकती है। आपको बस अपनी शक्ति को समझने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सभी बाधाएं स्वतः समाप्त हो रही हैं। आपके जीवन में आने वाला यह बदलाव बहुत खास है। यह बदलाव आपके जीवन को नई दिशा देने वाला है। जो चीजें पहले आपके लिए असंभव लगती थीं, वे अब संभव होती जा रही हैं। आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा अब खत्म हो रही है। यह समय है जब आप अपनी मेहनत और धैर्य का फल पाने वाले हैं। ब्रह्मांड ने आपको इस संदेश के माध्यम से यह याद दिलाने का प्रयास किया है कि आप एक विशेष आत्मा हैं। आपकी कोमलता और आपकी सच्चाई आपके सबसे बड़े गुण हैं। आपने जो भी गलतियां की हैं वे सब आपको कुछ सिखाने के लिए थी। अब वह समय आ गया है जब आप इन गलतियों से सीख लेकर एक नए रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। आपके जीवन में आने वाले यह बदलाव आपकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। आप इस समय अपने जीवन में जो भी बदलाव देख रहे हैं वे सभी आपकी सोच और आपके कर्मों का परिणाम है। यह समय है जब आप अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करें और देखें कि कैसे आपका जीवन पूरी तरह से बदलता है। आपके जीवन में सफलता और समृद्धि का यह समय आपको नए अवसरों की ओर ले जाएगा। जो लोग पहले आपको समझ नहीं पाते थे वे अब आपकी सराहना करेंगे। जो लोग पहले आपके खिलाफ थे वे अब आपके साथ खड़े होंगे। यह समय आपके जीवन में एक नई सुबह का प्रतीक है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप यह समझें कि हर दिन आपके लिए एक नया अवसर लेकर आता है।
यह समय है जब आप अपने पुराने डर और शंकाओं को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आप अपने जीवन को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। आपके भीतर की शक्ति इतनी अद्भुत है कि आप अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह समय है जब आप अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ें। ब्रह्मांड आपके साथ है। वह हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा है। आपको बस अपने भीतर के विश्वास को मजबूत बनाए रखना है और अपने सपनों की ओर बढ़ना है। यह समय आपके लिए अनंत संभावनाओं का समय है। आपके जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे सब आपके लिए शुभ है। यह समय है जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानें और उसे अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए उपयोग करें। यह समय है जब आप अपने जीवन में हर पल का आनंद लें और अपने जीवन को पूरी तरह से जिएं। इस विस्तार में ब्रह्मांड के संदेश को एक गहरी प्रेरणा और सकारात्मकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसे आप अपनी इच्छा अनुसार और विस्तृत रूप में भी अनुकूलित कर सकते हैं। यह संदेश ब्रह्मांड की ओर से आपके लिए विशेष रूप से भेजा गया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इसे पढ़ रहे हैं। ब्रह्मांड ने आपको चुना है ताकि आप अपने भीतर छिपी अपार संभावनाओं को पहचान सकें। यह संदेश आपके जीवन में आने वाले परिवर्तन का संकेत है। आपके सपनों को सच करने की शक्ति आपके भीतर पहले से ही मौजूद है और अब समय आ गया है कि आप इस शक्ति को पहचानें और अपने जीवन को नई दिशा दें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच और ऊर्जा ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करती है? यह ब्रह्मांड आपको याद दिला रहा है कि जो कुछ भी आप सोचते हैं वह आपके जीवन में घटित होता है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो ब्रह्मांड आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करता है। यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं और आपको प्रेरित कर रही हैं कि आप अपने सपनों को साकार करने के लिए सही कदम उठाएं। आपने अपने जीवन में कठिन समय का सामना किया है। कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि जैसे आपकी सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन यह सच नहीं है। हर चुनौती, हर बाधा ने आपको मजबूत बनाया है। ब्रह्मांड आपको यह बताना चाहता है कि अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत रंग लाएगी। वह सारे बीज जो आपने वर्षों से बोए हैं अब पनपने वाले हैं। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति है वह अद्वितीय है। यह शक्ति आपको हर उस चीज को आकर्षित करने में सक्षम बनाती है जो आप चाहते हैं। जब आप अपने मन और हृदय को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलित करते हैं तो चमत्कार घटित होते हैं। यह समय आपके लिए एक नए सफर की शुरुआत का है। आपके द्वारा किए गए हर सकारात्मक प्रयास अब फल देने वाले हैं। आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। आपके चारों ओर नई संभावनाएं और अवसर आ रहे हैं। ब्रह्मांड आपको यह संदेश भेजकर यह बताना चाहता है कि अब समय आ गया है कि आप अपने डर और असुरक्षाओं को छोड़ दें, अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और अपने सपनों की ओर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाएं। जिन चीजों को आपने कभी असंभव समझा था वे अब संभव होने वाली हैं। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को उन चीजों की ओर मोड़ रहा है जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। आपके द्वारा किए गए हर छोटे बड़े प्रयास का फल अब आपको मिलेगा। वह रिश्ते जो आपके जीवन में हमेशा तनाव का कारण बने रहे अब धीरे धीरे सुधरने वाले हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। आपकी पुरानी गलतियां, आपके पुराने डर अब अतीत की बात बनने वाले हैं। ब्रह्मांड आपको यह संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में एक नई रोशनी प्रवेश करने वाली है। यह रोशनी आपके जीवन के हर अंधेरे को दूर कर देगी। आपने जो कुछ भी खोया है वह अब वापस आने वाला है। यह समय आपके लिए पुनः प्राप्ति का है। ब्रह्मांड ने आपकी मेहनत, आपके धैर्य और आपकी सकारात्मकता को देखा है। वह सब कुछ जो आपने हमेशा चाहा था अब आपके पास आने वाला है। आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। हर वह सपना जिसे आपने कभी अपने दिल में सजाया था अब सच होने जा रहा है। यह समय आपके लिए उत्सव का है। आपके जीवन में जो समस्याएं थीं वे अब धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। ब्रह्मांड आपको यह संदेश भेजकर यह बताना चाहता है कि आप विशेष हैं। आपके पास वह क्षमता है जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। जब आप अपने दिल और दिमाग को एकजुट करते हैं और अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड आपके हर कदम का समर्थन करता है।
यह समय आपके लिए अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का है। अपने डर को छोड़ें और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें। आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा होना था वह अब होने वाला है। आपके चारों ओर जो अदृश्य ऊर्जा है वह आपको सही दिशा में ले जा रही है। यह ऊर्जा आपको प्रेरित कर रही है कि आप अपने सपनों को सच करें और अपने जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाएं। आपके जीवन में धन और समृद्धि आने वाली है। जिन समस्याओं का आपने वर्षों तक सामना किया है वे अब दूर होने वाली हैं। यह समय आपके लिए आत्मनिरीक्षण का है। अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानें जिसने आपको आज तक हर मुश्किल से बाहर निकाला है। आपके चारों ओर सकारात्मकता फैल रही है। यह सकारात्मकता आपको हर उस चीज की ओर खींच रही है जो आपके लिए सही है। यह समय आपके जीवन में एक नई सुबह लेकर आया है। आपके द्वारा की गई हर प्रार्थना अब पूरी होने वाली है। आपके सपनों का द्वार अब खुल चुका है। यह समय आपके लिए हर उस खुशी को प्राप्त करने का है जिसकी आपने कभी कामना की थी। आपके जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे आपके लिए सकारात्मक हैं। यह समय है उन सभी बाधाओं को छोड़ने का जो अब तक आपको रोक रही थी। ब्रह्मांड आपको यह याद दिलाना चाहता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ अदृश्य शक्तियां हैं जो आपके हर कदम का मार्गदर्शन कर रही हैं। आपके जीवन में जो भी हुआ है वह आपको मजबूत बनाने के लिए हुआ है। अब समय आ गया है कि आप अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपने भविष्य की ओर बढ़ें। आपके जीवन में जो भी दर्द था वह अब समाप्त होने वाला है। ब्रह्मांड ने आपके लिए एक नई योजना बनाई है। यह योजना आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपके जीवन में अब जो कुछ भी होगा वह आपके लिए सबसे अच्छा होगा। यह समय है ब्रह्मांड की शक्तियों को स्वीकार करने का और अपने जीवन को बेहतर बनाने का। आपके दिल की हर वह ख्वाहिश जो आपने कभी महसूस की थी अब पूरी होने जा रही है। यह समय आपके लिए हर उस चीज को पाने का है जिसे आप हमेशा से चाहते थे। ब्रह्मांड आपको यह संदेश देकर यह बताना चाहता है कि आपके जीवन में अब केवल खुशी और सफलता होगी। यह समय आपके लिए हर उस बाधा को दूर करने का है जिसने आपको अब तक रोका था। आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। यह शुरुआत आपके लिए हर उस सपने को साकार करेगी जिसे आपने कभी देखा था। ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं। यह समय आपके लिए हर उस खुशी को पाने का है जिसकी आपने हमेशा कामना की थी। यह समय आपके लिए एक नई दिशा में बढ़ने का है। आपके जीवन में अब केवल अच्छा ही होगा। आपका भविष्य उज्जवल है और आपके रास्ते में जो भी बाधाएं थीं वे अब खत्म हो चुकी हैं। आपका जीवन अब बदलने वाला है। यह बदलाव आपके लिए सबसे अच्छा साबित होगा। यह समय आपके लिए हर उस चीज को पाने का है जिसे आप हमेशा से चाहते थे। ब्रह्मांड ने आपके लिए एक नई योजना बनाई है। यह योजना आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपके लिए अब हर वह चीज संभव है जिसे आपने कभी असंभव समझा था। यह समय आपके लिए हर उस खुशी को पाने का है जिसकी आपने हमेशा कामना की थी। आपके सपनों का द्वार अब खुल चुका है। आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। यह शुरुआत आपके लिए हर उस सपने को साकार करेगी जिसे आपने कभी देखा था। ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं। यह समय आपके लिए हर उस खुशी को पाने का है जिसकी आपने हमेशा कामना की थी। आपका जीवन अब बदलने वाला है। यह बदलाव आपके लिए सबसे अच्छा साबित होगा। यह समय आपके लिए हर उस चीज को पाने का है जिसे आप हमेशा से चाहते थे। महादेव, जिन्हें हम भगवान शिव के नाम से भी जानते हैं, सृष्टि के आदि और अनंत देवता हैं। वे न केवल त्रिमूर्ति का एक प्रमुख अंग हैं, बल्कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार भी हैं। शिव का स्वरूप और उनकी गाथा इतनी विस्तृत और गूढ़ है कि उनके व्यक्तित्व को शब्दों में समेट पाना लगभग असंभव है। फिर भी उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए जितना हो सके, यहाँ उनके स्वरूप, उनकी महिमा और उनके भक्तों के लिए उनकी कृपा का वर्णन किया गया है। भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन करना जितना सरल लगता है उतना ही कठिन भी है। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी। उनके मस्तक पर गंगा और चंद्रमा विराजमान हैं। उनका गला नीलवर्ण का है जो उन्हें नीलकंठ नाम देता है। यह स्वरूप हमें बताता है कि विषम परिस्थितियों में भी वे धैर्य और संतुलन का प्रतीक है।
शिव का मस्तक शांति और ज्ञान का प्रतीक है, जबकि उनकी तीसरी आंख उन्हें संहारक के रूप में भी दर्शाती है। भगवान शिव का त्रिशूल तीनों गुणों सत्व, रज और तम का प्रतिनिधित्व करता है। यह ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने की उनकी शक्ति का प्रतीक है। उनके हाथ में डमरू से सृष्टि की उत्पत्ति और लय का संकेत मिलता है। उनके आसन पर बैठे हुए नंदी उनके धैर्य और भक्तों के प्रति अडिग विश्वास का प्रतीक है। शिव का वास कैलाश पर्वत पर है, जो स्थिरता और दिव्यता का प्रतीक है। वहां वे ध्यान में लीन रहते हैं, जो हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति भीतर की यात्रा से प्राप्त होती है। शिव का नृत्य, जिसे तांडव कहा जाता है, ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतीक है। यह नृत्य हमें यह सिखाता है कि जीवन निरंतर परिवर्तनशील है और हमें इस प्रवाह को स्वीकार करना चाहिए। भगवान शिव के भक्तों की सूची अनंत है। हर युग में उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। चाहे वह भक्त प्रहलाद हो, जो विष्णु के भक्त थे लेकिन शिव के आशीर्वाद से भी लाभान्वित हुए, या फिर रावण, जिन्होंने शिव से अपनी भक्ति के बल पर वरदान प्राप्त किया। रावण का उदाहरण यह सिखाता है कि शिव किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते। वे अपनी कृपा से भक्त को सही मार्ग दिखाते हैं। जब रावण ने शिव की स्तुति के लिए रुद्र स्तोत्र गाया, तो शिव ने उसकी भक्ति को स्वीकार किया, भले ही वह अहंकार और अत्याचार का प्रतीक था। शिव की महिमा केवल उनके स्वरूप और शक्ति तक ही सीमित नहीं है। उनका विवाह देवी पार्वती से उनकी दयालुता और करुणा को भी दर्शाता है। पार्वती, जो शक्ति का अवतार हैं, शिव के साथ मिलकर आदिशक्ति का निर्माण करती है। उनके विवाह का पवित्र गठबंधन यह दर्शाता है कि पुरुष और प्रकृति के बीच संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। शिव और पार्वती के पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी उनकी दिव्यता का प्रतीक है। गणेश, जो बाधाओं को दूर करने वाले और शुभता के देवता हैं, शिव और पार्वती की शक्ति और करुणा का परिणाम है। वहीं कार्तिकेय युद्ध के देवता हैं, जो बुराई और अज्ञान के खिलाफ खड़े होते हैं। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, जो उनकी सरलता और भक्तों के प्रति करुणा को दर्शाता है। वे अपने भक्तों की भक्ति से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। लेकिन उनकी इस सरलता को कभी कभी अहंकारी व्यक्तियों ने अनुचित रूप से उपयोग करने की कोशिश की, जैसे रावण और भस्मासुर ने। फिर भी शिव ने अपनी शक्ति और विवेक से हमेशा सही निर्णय लिया। शिव का ध्यान और उनकी आराधना मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। उनकी आराधना के कई रूप हैं: रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र, शिव चालीसा और शिवलिंग की पूजा। इनमें से प्रत्येक विधि भक्त को उनकी दिव्यता का अनुभव करने में मदद करती है। महाशिवरात्रि, जो शिव की आराधना का सबसे बड़ा पर्व है, इस बात का प्रतीक है कि अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से कैसे दूर किया जा सकता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, ध्यान करते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि शिव की कृपा से हम अपने जीवन की हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। शिव केवल संहारक ही नहीं, बल्कि सृष्टि के रक्षक भी हैं। उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान विषपान कर सृष्टि को विनाश से बचाया। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की भलाई के लिए बलिदान देना सबसे बड़ा धर्म है। शिव के प्रति भक्ति का मार्ग सीधा और सरल है। वे किसी बड़े आडंबर या भव्यता की अपेक्षा नहीं करते। वे केवल सच्चे हृदय और श्रद्धा को महत्व देते हैं। यही कारण है कि वे आदियोगियों के रूप में जाने जाते हैं, जो हमें ध्यान, योग और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देते हैं। भगवान शिव की कथा, उनका स्वरूप और उनकी कृपा अनंत है। वे न केवल त्रिमूर्ति का एक अंग हैं, बल्कि वे हर उस व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं जो सच्चे हृदय से उनकी आराधना करता है। शिव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान और ब्रह्मांड के साथ एकत्व में है। उनकी उपासना हमें यह सिखाती है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और जीवन को सार्थक बनाएं। भगवान शिव को नमन करते हुए यही कामना है कि उनकी कृपा हम सभी पर बनी रहे और हम उनके दिखाए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, शंकर, भोलेनाथ, आदियोगी और नीलकंठ जैसे नामों से भी पुकारा जाता है, सृष्टि के आदि और अनंत देव हैं। वे न केवल संहार के देवता हैं, बल्कि पुनर्निर्माण और सृजन के भी अधिष्ठाता हैं।
उनका स्वरूप हर युग, हर काल और हर स्थिति में मानवता को प्रेरणा और दिशा प्रदान करता है। शिव का हर पहलू, चाहे वह उनका शांत तपस्वी रूप हो या उनके तांडव का उग्र स्वरूप, हमें जीवन के विभिन्न आयामों को समझने और अपनाने की शिक्षा देता है। भगवान शिव का स्वरूप उनके नाम के अनुरूप ही सरल, गूढ़ और रहस्यमय है। उनके जटाजूट में गंगा का वास है, जो ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र उनकी शीतलता और धैर्य को दर्शाता है। उनके त्रिनेत्र से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में आत्मनिरीक्षण और सत्य का अनुसरण अत्यंत आवश्यक है। तीसरा नेत्र न केवल सत्य को देखने की क्षमता का प्रतीक है, बल्कि यह भी बताता है कि जब अन्याय और अज्ञान का स्तर बढ़ जाए तो उसके विनाश के लिए कठोर कदम उठाना भी आवश्यक हो जाता है। शिव का गला नीलवर्ण का है, जो समुद्र मंथन के समय विषपान का परिणाम है। यह हमें यह सिखाता है कि दूसरों की भलाई के लिए अपने व्यक्तिगत कष्टों को सहन करना ही सच्चे देवत्व का प्रतीक है। नीलकंठ का यह रूप उनके त्याग और करुणा को दर्शाता है। उनका शरीर भस्म से अलंकृत है, जो हमें यह स्मरण कराता है कि जीवन क्षण भंगुर है और मृत्यु के बाद सब कुछ भस्म हो जाता है। भगवान शिव का त्रिशूल त्रिगुण सत्व, रज और तम का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। उनका डमरू सृजन और प्रलय की ध्वनि है, जो इस ब्रह्मांड की अनवरत प्रक्रिया का प्रतीक है। शिव के वाहन नंदी उनके विश्वास, भक्ति और निष्ठा का प्रतिनिधित्व करते हैं। नंदी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भक्ति और समर्पण से ही संभव है। शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है, जो आध्यात्मिक ऊंचाई और स्थिरता का प्रतीक है। उनके ध्यानमग्न रूप से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा सुख बाहरी भौतिकता में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और भीतर की यात्रा में है। शिव का तांडव नृत्य जीवन और मृत्यु का चक्र है। यह ब्रह्मांड की अनंत प्रक्रिया को दर्शाता है और हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। शिव अपने भक्तों के लिए दयालु और सहनशील है। उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे अपनी भक्ति से जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव के भक्तों में हर वर्ग, हर जाति और हर युग के लोग शामिल हैं। चाहे वह राजा रावण हो, जिसने शिव की घोर तपस्या से उन्हें प्रसन्न किया, या साधारण ग्रामवासी जो एक बेलपत्र चढ़ाकर शिव की कृपा प्राप्त करता है। शिव के लिए भक्ति और प्रेम का महत्व सबसे अधिक है। रावण की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति के बल पर ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन अहंकार और अधर्म का मार्ग अंततः विनाशकारी ही होता है। भस्मासुर की कथा इसका प्रमाण है। जब उसने शिव से वरदान प्राप्त कर अपने ही अहंकार के कारण अपना विनाश कर लिया। शिव ने हमेशा अपने भक्तों को उनकी भक्ति के आधार पर वरदान दिया, लेकिन उनका उपयोग सही दिशा में हो, इसका मार्गदर्शन भी किया। शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ आदि शक्ति और आदि पुरुष के मिलन का प्रतीक है। यह युगल, सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति को दर्शाता है। पार्वती, जो शक्ति की मूर्ति है, शिव के साथ मिलकर ब्रह्मांड के संतुलन का आधार बनती है। शिव और पार्वती के पुत्र गणेश और कार्तिकेय उनकी दिव्यता और शक्ति के प्रतीक हैं। गणेश बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं, जबकि कार्तिकेय ज्ञान और युद्ध के देवता हैं। शिव की पूजा और आराधना का महत्व अनंत है। उनकी उपासना के विभिन्न रूपों में रुद्राभिषेक, शिवलिंग की पूजा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और शिव चालीसा का पाठ शामिल है। इन सभी विधियों का उद्देश्य भक्त को शिव की कृपा प्राप्त करना और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करना है। शिव की पूजा में बेलपत्र, गंगाजल और भस्म का विशेष महत्व है। यह सादगी और पवित्रता को दर्शाता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव का सबसे प्रमुख पर्व है। यह रात शिव और शक्ति के मिलन की रात है और भक्तों के लिए आत्मनिरीक्षण और ध्यान का समय है। इस दिन उपवास रखकर, रात्रि जागरण कर और शिवलिंग की पूजा कर भक्त शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि अंधकार के बीच भी प्रकाश की खोज करनी चाहिए और जीवन में आत्मज्ञान के महत्व को समझना चाहिए। शिव का ज्ञान योग, ध्यान और साधना के माध्यम से हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देता है। वे आदियोगी हैं, जिन्होंने योग और ध्यान की शिक्षा दी।
जिससे मानवता आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर सके। शिव का ध्यान और उनका मार्गदर्शन मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर आत्मा की शांति और दिव्यता की ओर ले जाता है। शिव केवल संहार की देवता नहीं है, बल्कि वे जीवन को नए सिरे से आरंभ करने की प्रेरणा भी देते हैं। उनका हर कार्य, हर कथा और हर स्वरूप हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझने और अपनाने की प्रेरणा देता है। उनकी भक्ति से न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन में आने वाली हर बाधा का समाधान भी मिलता है। शिव के प्रति भक्ति का मार्ग सरल और सच्चा है। वे किसी बड़े आयोजन या प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं करते। वे केवल भक्त के हृदय की शुद्धता और सच्चाई को देखते हैं। यही कारण है कि वे हर उस व्यक्ति के प्रिय हैं जो सच्चे दिल से उनकी आराधना करता है। शिव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सादगी, शांति और संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान शिव की महिमा अनंत है। आशीर्वाद से हर समस्या का समाधान संभव है। उनकी आराधना से भक्त को न केवल सांसारिक सुख, बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। शिव का स्मरण और उनका ध्यान जीवन को दिव्यता से भर देता है। शिव को सच्चे हृदय से प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना है कि वे अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखें और हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। भगवान शिव के अस्तित्व को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम उनके हर पहलू पर ध्यान दें। शिव का स्वरूप बाहरी दृष्टि से जितना सरल लगता है, उतना ही वह आंतरिक रूप से गूढ़ और रहस्यमय है। उनकी धारणाओं में छिपा दर्शन न केवल धर्म और अध्यात्म का आधार है, बल्कि जीवन के मूलभूत सिद्धांतों का भी स्रोत है। शिव का अनादि और अनंत स्वरूप यह बताता है कि वे सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों के प्रतीक हैं। शिव का वेश सादगी और तपस्या का परिचायक है। उनके शरीर पर चंदन और भस्म लगा होता है, जो नश्वरता और त्याग का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि सांसारिक जीवन की अस्थायिता को समझते हुए अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना चाहिए। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू जीवन के त्रिगुणों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक है। त्रिशूल हमें यह सिखाता है कि जीवन में सही दिशा में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। वहीं डमरू की ध्वनि ब्रह्मांड की नित्य गूंजती अनहद नाद है, जो हमें चेतना और ध्यान की ओर प्रेरित करती है। शिवलिंग शिव की शक्ति और चेतना का प्रतीक है। यह ध्यान, योग और ऊर्जा के केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग की पूजा से न केवल व्यक्ति की मानसिक और आत्मिक शुद्धि होती है, बल्कि उसे सृष्टि के मूल तत्वों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा मिलती है। शिवलिंग का जलाभिषेक और उस पर बेलपत्र चढ़ाना यह दर्शाता है कि साधारण प्रतीकों के माध्यम से भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव का वास कैलाश पर्वत पर है, जो शांत और स्थिरता का प्रतीक है। कैलाश पर्वत यह सिखाता है कि स्थिरता और साधना से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। शिव के ध्यान मग्न स्वरूप से यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में ध्यान और आत्मनिरीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा धारण किए गए सर्पकाल का प्रतीक हैं, जो यह दर्शाते हैं कि शिव काल और मृत्यु से परे है। उनके सिर पर अर्धचंद्र यह दर्शाता है कि वे समय को नियंत्रित करते हैं और उनके लिए समय का कोई प्रभाव नहीं है। शिव के नामों में गहरी आध्यात्मिकता और अर्थ छिपा हुआ है। महादेव, शंकर, भोलेनाथ, नटराज, नीलकंठ जैसे नामों में उनके विभिन्न गुणों और स्वरूपों का वर्णन मिलता है। महादेव नाम उनके सर्वोच्चता और महानता का प्रतीक है। शंकर का अर्थ है कल्याण करने वाले, जो यह दर्शाता है कि वे हमेशा अपने भक्तों के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। भोलेनाथ नाम उनकी सरलता और सहजता को व्यक्त करता है, जो हमें सिखाता है कि भक्ति में कोई जटिलता नहीं होनी चाहिए। नटराज उनका नृत्य स्वरूप है, जो सृष्टि की गतिशीलता और परिवर्तनशीलता का प्रतीक है। शिव की भक्ति में रुद्राष्टक, शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन मंत्रों के माध्यम से भक्त शिव के करीब पहुंचता है और उसकी आत्मा को शांति और शक्ति मिलती है। महामृत्युंजय मंत्र का जप जीवन में आयु, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होता है। यह मंत्र शिव की कृपा प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। ओम नमः शिवाय शिव का पंचाक्षर मंत्र है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चेतना को जागृत करता है। शिव के अनुग्रह से भक्त को मोक्ष प्राप्त होता है।
मोक्ष का अर्थ केवल